साथी, मैं आज आप लोगों के बीच में संदेश लेके आया हूं कि आज हमारे पार्टी के तरफ से हमारे प्रवक्ता पार्टी के संजय कुमार मन्नू जी के द्वारा पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जो बिहार से बाहर जो मजदूर फंसे हैं उनको बिहार में लाने के लिए, और उनको, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 40 दिन से लॉकडाउन है देश में, जिस तरीके से देश में आज केस बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी देश का लॉकडाउन 3 तारीख को भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रोज़ 1500 से लेकर 2000 रोज़ मरीज मतलब देश में केसेस बन रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दूसरे प्रदेश के सरकार ने अपने अपने प्रदेश के लोगों को, मजदूर को किस तरीके से अपने प्रदेश लेके आ रहे हैं, उसी तरीके से राज्य सरकार भी, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भी लाएं। इसके लिए आज हम लोगों ने बहुत पहले से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बहुत आग्रह किया, लेकिन नहीं सरकार सुनी। तो इसलिए आज हमारी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट का शरण लिया है कि वहां से सरकार से अपनी बात को रखा कि वहां पे लोगों को लाइए, या नहीं तो उनको उचित राशि मुहैया कराइए। जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको कम से कम 10,000 रुपया उनके मदद कीजिए, ताकि वो बेहतर खा पी सके, उसके घर परिवार बेहतर चल पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने आज याचिका दायर किया है, और सरकार उनको लाए, क्वारंटाइन में रखे, 10 दिन 15 दिन रखे, अपनी निगरानी में रखेंगे। उसके बाद उसको जिस रोज उचित लगेगा उस रोज उसको रिलीज करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। आज सरकार एक दलील दे रही है कि उनको लाने से बिहार में कोरोना वायरस फैल जाएगा। तो सर, आप कहाँ सो रहे थे? जब मोदी जी विदेश से प्लेन भर भर के ला रहे थे, तभी मोदी जी को क्यों नहीं बताएं कि विदेश से लोग को ला रहे हैं, वहां पे फैल जाएगा। आज बिहार के लोगों को क्यों आप रोक रहे हैं? आज जो बिहार में आप देखिए, 1 हफ्ता पहले ये 125 का आंकड़ा बिहार में था, आज वो 400 के करीब पहुंच गया है। तो इसका एक ही रीजन है कि लोग दूसरे प्रदेश में है, परेशान है, और जाहिर सी बात है उसका राज है बिहार। वो बिहार नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो चोरी छुपी करके जैसे होगा वैसे वो बिहार आ रहे हैं। आज कभी ट्रक में प्याज खरीद के व्यापारी बोल के बिहार घुस जा रहे हैं, एम्बुलेंस के जरिए आ रहे हैं, साइकिल से लोग आ रहे हैं, जैसे तैसे पैदल चल के आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो आएंगे, उनका बिहार है। तो इसको अगर रोकना है तो आप उनको अपने सुविधा से, अपने बस से, आप अपने ट्रेन से उसको आप अपने निगरानी में ला के रखिए, तो ये केसेस नहीं होगा। निश्चित तौर पे आज 5,000 10,000 लोग रोज दूसरे प्रदेश से बिहार आ रहा है, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिल रहा है, वो आपको नहीं जानकारी दे रहा है, क्योंकि आप उनको पकड़ लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास आज विजन नहीं है, सरकार गलत बयानबाजी कर रही है। सरकार चाहे तो इस कोरोना वायरस को, अभी जो प्रेजेंट बिहार में रोज 50-60 केस हो रहा, ये भी रोका जा सकता है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार अपना ईगो पे है। तो इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इस पे ध्यान दीजिए, आप अपना ईगो को त्यागिए, क्योंकि ये ईगो रखना उचित नहीं है। क्योंकि आज अभी जो केस बढ़ रहा है, 1 हफ्ता में आपको 300-350% आज केस बढ़ गया है। उसका रीजन यही है कि दूसरे प्रदेश में जो लोग फंसे हैं, अपने अनुकूल जैसा उसको व्यवस्था लग रहा है, 5,000 10,000 रुपए एक आदमी खर्च करके बिहार पहुंच रहा है, तो वो आएंगे, क्योंकि उनका राज है। आप उसको कैसे रोक सकते हैं? जब भी आपको रोकने का समय था तभी आपने विदेश से रोका नहीं। विदेश में जब आप चाइना में जब ये बीमारी फैला, तभी भारत में आप सीमा को सील नहीं किए, तभी तो आप प्लेन भर भर के ला रहे थे। और आज जब आपके बिहार के नागरिक 25 लाख से अधिक लोग आपके दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, और वो खाने पीने का समस्या से जूझ रहे हैं, आप उसको बेहतर आप मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, 1,000 रुपया भेज रहे हैं। 1,000 रुपये से क्या होगा? ये 40 दिन में तो 1,000 रुपये से नाश्ता भी नहीं होगा, खाना तो दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जवाबदेही को समझे। ये बिहार में जो भी धन दौलत है सरकार के पास, वो बिहार के जनता का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सोच के काम करे कि आप बिहार में अपने लोगों को फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, और आप दूसरे राज्य के पीछे पड़े हैं कि दूसरे सरकार हमारे लोगों को देखेगा। क्यों देखेगा? आज देश में कोई भी सरकार अपने लोगों को देखने के लिए उसके पास समय नहीं है। अपने राज्य के लोगों को सही से हर तरह का उपलब्ध संसाधन उपलब्ध करने का क्षमता आज की तारीख में देश में किसी राज्य के सरकार के पास नहीं है। तो आपके लोगों को कहीं से देखेगा? और थोड़ा बहुत रहा, 2,000 4,000 रहा तो समझ में आता है, कोई भी सरकार आपको मदद कर देगा। लाखों के लाख संख्या में, 25 लाख 50 लाख की संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्य में फंसे हैं, तो वो अपने राज्य के लोगों को मदद करेगा कि आपके राज्य के लोगों को मदद करेगा? आज उत्तर प्रदेश के सरकार से सीखिए, उन्होंने अपने
हर जिला से कलेक्टर को अब दूसरे प्रदेश में राज्य में भेज दिया, वहां पे नोडल ऑफिसर को तैनात कर दिया, वहां के लोगों को स्वयं एक एक सूची बनाया जा रहा है और एक एक मदद पहुंचाया जा रहा है। आप तो यहाँ पे बैठे बैठे खाली किसी सरकार को बोल दीजिएगा तो काम करेंगे। आप कितने दूसरे प्रदेश के लिए काम किए? तो जो आपके लिए काम करने के लिए कोई बैठा है, तो आप अपना काम तो खुद कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे को आप कह रहे हैं कि मेरा काम महाराष्ट्र के सरकार करेंगे या उत्तर प्रदेश के सरकार करेंगे या कर्नाटक के सरकार करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका काम दूसरे प्रदेश के सरकार नहीं करेगा और आपका काम है, जवाबदेही है। आप बिहार के मुख्यमंत्री है और आपका जवाबदेही है बिहार के 10 करोड़ 38 लाख जो बिहार के लोग हैं उनको हर तरह का सुविधा देने का। और जो बिहार से जो बाहर फंसे हैं उनको भी आपका फर्ज बनता है कि आप वो जगह पूरा कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप सरकार से बाहर निकल जाइए। क्यों बैठे हैं? सरकार को छोड़ दीजिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने दीजिए, देखिए फिर केंद्र सरकार किस तरीके से काम करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा यही मांग है कि उनको लेकर आइए, अपने कस्टडी में रखिए, 10 दिन रखिए, 15 दिन रखिए, 1 महीना रखिए, लेकिन रखिए और उनको खाना पीना दीजिए, सब तरह का सुविधा दीजिए। या नहीं तो दूसरे प्रदेश अगर नहीं ला सकते हैं तो कम से कम 10,000 रुपया उनको मदद कीजिए, महीने में 10,000 रुपया, तब जाकर उनका बेहतर चल पाएगा और फिर वो वहां पे रुकेंगे। लोग भूखे मर रहे हैं और वहां पे अपने प्रदेश कैसे नहीं आएंगे? आज लोग आ रहे हैं इसलिए कोरोना वायरस बढ़ रहा है और इसका अगर बिहार में अगर रोक लगाना है तो सबसे पहले दूसरे प्रदेश में लोग हैं उनको आप बिहार आना रोकिए, या न तो उनको लेके एक सेंटर है आपके बिहार में, बहुत ऐसे जगह है, स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारा व्यवस्था है, वहां पे आप अपने निगरानी में रखिए, उसको टेस्ट कीजिए, वो सही है तो फिर उनको घर छोड़िए। तो इसलिए मेरा सबों से संदेश है कि आज हम लोगों ने जनहित याचिका दायर किया है पटना हाईकोर्ट में। जल्द से जल्द इस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस पे सुनवाई हो और मजबूती से हम लोग अपनी बात को रखेंगे। हम लोग इस तरीके से खास करके बिहार के मजदूर को, खास करके बच्चे को, छात्र को हम लोग दूसरे प्रदेश में मरने के लिए छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ेंगे और हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार को आईना समय समय पर दिखाते रहेंगे। और मेरा आज आने वाले समय में फिर मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात को लेकर आऊंगा। इस पे कोर्ट का क्या आदेश होता है वो आने वाले समय में आप लोगों को मैं अपडेट करूंगा।